नांदेडमधील पहिली वहिली 3T डायग्नोस्टिक MRI मशीन जी देते हाय रिझोल्यूशन इमेजेस, तेही सामान्य MRI पेक्षा स्वस्त दरात। आजच संपर्क साधा दुर्गा मराठवाडा 3T डायग्नोस्टिक सेंटर, रिजवानी बिल्डिंग, तुष्णीवाल हॉस्पिटल समोर, डॉक्टर्स लेन, नांदेड। संपर्क मोबाईल 9130096001। महिलाओं, बच्चों के साथ उत्पीड़न और मानवीय तस्करी के रूप में आज़ाद देश में गुलामी अभी भी है, इसलिए उसे रोकने की ज़रूरत है। ऐसे सभी पीड़ितों के संरक्षण और इस गुलामी के बारे में जन जागरण करने हेतु नांदेड़ में वॉक फॉर फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया था। शनिवार 14 अक्टूबर को शहर के महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले प्रतिमा ITI कॉलेज परिसर से जिला विधि सेवा प्राधिकरण की सचिव दलजीत कौर जज के हाथों दौड़ को झंडी दिखाई गई। इस समय धर्मगुरु, कई युवा, महिलाएं, स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। इसी समय आज़ादी को लेकर शपथ ग्रहण की गई। ITI कॉलेज से महात्मा फुले चौक, फुले मार्केट, विजयनगर, पावड़ेवाड़ी नाका, लेबर कॉलोनी, शासकीय विश्राम गृह होते हुए वापस ITI कॉलेज पहुंचकर इस रैली का यहां समापन किया गया। विजन रेस्क्यू संस्था के अतुल जाधव, यूनाइटेड क्रिश्चियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष सिमोन नागोरे और हैप्पी क्लब के शोएब खान आदि संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में इस रैली का सफल आयोजन किया गया था। आज़ाद भारत में भी ये उत्पीड़न और तस्करी वाली गुलामी पनप रही है। इसे रोकने की अपील न्यायाधीश दलजीत कौर जज सहित तीनों संस्थाओं की ओर से MCN हिंदी न्यूज़ के माध्यम से की गई है। वॉक फॉर फ्रीडम जो रैली का आज आयोजन किया गया, ये वॉक फॉर फ्रीडम ये एक सिर्फ रैली, कहीं हमारे किसी भी स्लोगन का उच्चार वगैरह हम लोगों ने नहीं किया। ये सिर्फ साइलेंट एक रैली थी, लोगों में एक जन जागृति फैलाना कि हर व्यक्ति को संविधान ने पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया हुआ है। अगर किसी के साथ में, हमारे देश आज़ाद होने को 76 साल हो गए, लेकिन फिर भी लोगों का खरीद फरोख्त का जो व्यवहार है, आज भी लोगों को पैसों के बदले में बेच दिया जाता है, वो अभी भी कहीं ना कहीं शुरू है। कहीं लड़कियों को नौकरियों के नाम पे नॉर्थ ईस्ट से लेकर आया जाता है और यहाँ पे उन्हें गलत कामों में इन्वॉल्व करके लिया जाता है, जिसके वजह से जीने की एक जो इच्छा शक्ति है वो उनकी ख़त्म हो जाती। ऐसे लोगों को अगर रेस्क्यू करेंगे, हम बचाएंगे, तो उनको वापस से सम्मान दिला के सम्मानपूर्वक वो अपनी ज़िंदगी जीवन बसर कर सकते। इसके लिए आज ये रैली का आयोजन किया गया था। इसमें ITI कॉलेज, नारायण राव लॉ कॉलेज और उसी तरह अलग अलग कॉलेजेस का, हैप्पी क्लब का और बाकी पूरे संस्थाओं ने, जितने लोगों ने हम लोगों को मदद की, उन सभी को की मैं शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही सामाजिक विषयों पर हम आगे भी रैलियों का आयोजन करेंगे। मेरा यही कहना है कि जब तक कि आप कहीं पर भी सर्विस के लिए अप्लाई करती हैं, तो सर्विस अप्लाई करने के लिए सिर्फ एप्लीकेशन, उसमें पर्सनल डिटेल्स आप मत भरिए। पर्सनल डिटेल्स, अपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड मत कीजिए। और जहाँ रिक्वायर्ड है, साइट से एक बार ज़रूर वेरीफाई कर लीजिए कि ये किस पर्पज़ के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि झांसेबाजी जो है आजकल फेक नौकरियों का भी लोगों को प्रोत्साहन दिया जाता है, आमिष दिया जाता है कि आप लोग आओ, हम आपको अच्छे पैसों पे नौकरियां देंगे, जिसके वजह से आज की जो युवती है, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है, लोगों को आज काम चाहिए, काम करने के लिए तैयार है, तो ऐसे जो फेक प्रोफाइल्स है तैयार किए जाते हैं, तो वो वाले हमेशा पहले जान लीजिए कि ये सच में ऐसी वैकेंसी क्रिएट हुई भी है या नहीं हुई है, और उसके बाद में ही देखिए, अपने पर्सनल डिटेल्स किसी को शेयर मत कीजिए और आगे मानव तस्करी जैसी जो गलत चीज़ें हैं उसका आप शिकार मत बनिए। नांदेड़ शहर नहीं, इस समय में आज की इस तारीख 14 अक्टूबर और सुबह से लेकर के दोपहर से पहले हमारा जो उद्देश्य है, हमारे पूरे भारत देश में 100 जगह पर वॉक हुआ है। ये इस प्रकार की रैली हुई है, जन जागृति हुई है। A21 नाम का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत हमारा जो द मूवमेंट इंडिया जो मुंबई से है, विजन रेस्क्यू का पार्ट है, उसके द्वारा 14 स्टेट्स में, 14 राज्यों में और महाराष्ट्र के संपूर्ण 36 ज़िलों में हमारे आज के दिन ये रैली कंप्लीट हुई है, जन जागृति हुई है। और पूरा भारत देश में 100 से अधिक जगह पर 100 एंड आई थिंक 106 ऐसा कुछ जगह पर हमारे रैलीज कंप्लीट हो चुका। हमारा संदेश एक ही है कि गुलामी अभी भी हो रही है, मानव तस्करी अभी भी हो रही है और उसका हमें विरोध करना है, क्योंकि जब तक कोई विरोध नहीं करेगा तो जो करने वाले हैं उनको लगेगा कि हमारे अगेंस्ट में कोई स्टैंड नहीं लेता है, इसलिए हम लोग करते रहे हैं। और इसीलिए जो मानव तस्करी, बच्चों की गुलामी या स्त्रियों का शोषण, इस प्रकार की बातें चलती रहेगी। लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारे इस स्टैंड के द्वारा जो आज हमने किया है, जो काम किया है,
कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रोक लगने वाली है।